डिफरेंशिएबिलिटी लिख देते हैं अपन, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन लेके आते हैं, फंक्शन डिफाइन है, f इज डिफाइन एज 1 + x पावर 2/3 -2 से 0 -2 क्लोज 0 ओपन 3x - 5 और उसका स्क्वायर 0 से लेकर 2 इंटरवल में क्लोज 0 से क्लोज 2 इंटरवल में अपने को चेक डिफरेंशिएबिलिटी करनी है, पूरे इंटरवल में चेक डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल -2 से 2 के बीच में। ठीक है, एक सेकंड चूज पे -2 से 2 के बीच में इंटरवल में अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर -2 0। ठीक है, तो सबसे पहले डाउट जाता है कि जहां पे 0 पे चेंज हो रहा है तो 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, x = 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक किया तो 0 प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है 25 3x - 5 है ना, तो 25 आ रही है। 0 माइनस पे कितनी आ रही है, या 0 पे कितनी आ रही है, 0 माइनस पे, हाँ 0 माइनस पे कितनी आ रही है 1 आ रही है। यस तो कंटिन्यूस नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 ऑटोमेटिक डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। और किस पे डाउट जाता है, ठीक है, और डाउट कहीं जा रहा है आपको, चेक करनी चाहिए -1 पे -1 पे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, -1 पे डेरिवेटिव लिखते हैं, x = -1 f dash of -1। तो -1 के लिए कौन सा ब्रांच लेंगे, ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या होगा, ब्रांच क्या हो जाएगा 1 + x पावर n की तरफ 2/3 1 + x पावर 2/3 - 1/3 दैट इज -1/3। ठीक है, दैट इज 2/3 1 + x की पावर 1/3। ठीक है, तो ये -1 पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यस तो -1 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यस ठीक है, ठीक है, तो क्या आ गया कि डिफरेंशिएबल कहाँ का नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है -1 and 0 x = 0 है, -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, यस 2 और कभी किसी को डाउट आता है कि क्लोज इंटरवल है तो 2 पे चेक -2 पे चेक करो, -2 प्लस पे चेक करो, तो वो सेम ही आएगा, बराबर आएगा, डाउट जाता है तो। ठीक है, क्लोज है ना, क्लोज की हमने कई बातें की थी, अगर क्लोज में क्या होता है -2 पे डेरिवेटिव और -2 प्लस पे डेरिवेटिव सेम रहना चाहिए, वो सेम ही रहेगा। सही आपने बताया, -1 आपने सही बताया, -1 पे डाउट जाता है तो -1 पे चेक करते हैं, डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, तो माइनस, ठीक है, परफेक्ट है। बाकी सब जगह तो ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है 2/3, ये 1 + x पावर 1/3, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है 2 × 3x - 5। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। यस ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होगा, पूरे इंटरवल में 0 और -1 पे नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y = mod of x - 1 plus mod x plus mod of x plus 2। इस तरह से है, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, दोनों तरीके से करेंगे, ग्राफ से करेंगे, ग्राफ तो करनी पड़ेगा पहले। ठीक है, कहाँ कहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -2
0 and 1. तो सबसे पहले x लेस देन -2 या इक्वल टू ले लो 2, इसमें एक एक पॉइंट आगे वाला इसमें ले लेते हैं। हाँ ठीक है, x लेस देन -2। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? -2 से छोटा है ना, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या होगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा। So, ये मॉड x क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। minus ये क्या हो जाएगा? 2 minus 2 x प्लस 2 है ना, uh, -2 minus x होगा. माइनस ऑफ x प्लस 2। Yes, sir. फिर सेकंड वाले में क्या होगा? x -2 से बड़ा एंड 0 से छोटा। तो ये वाला जो है वो ऐसा कैसे उत्तर देगा? -1 होगा ना, एग्जांपल के लिए -1 वैल्यू, तो ये ऐसे कैसे उतरेगा? बाकी दोनों साइन चेंज के साथ उतरेंगे, -x और ये 1 - x। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तीसरे वाले में क्या होगा? 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो ये ऐसे उतरेगा और ये प्लस एक्स ऐसे उतरेगा, ये वाला उतरेगा 1 - x। Yes, sir. चौथा इंटरवल क्या है फिर? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा बस। 1 से बड़े में क्या होगा? तीनों के तीनों प्लस की तरफ उतरेंगे, चाहे प्लस एक्स एक्स प्लस 2। तो फंक्शन कैसे आ रहा है डिफाइन हो? 1 - x -2x, तो -x -1 -2 दैट इज -1 -3x। दूसरे बार क्या आ रहा है? x गया 2 + 3 - x। यहाँ पे क्या आ रहा है? x + 3। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3x + 1। Yes, sir. ठीक है, इंटरवल तो छोड़ दो लिखने के बाद। तो इस तरह से कहाँ कहाँ फिर ग्राफ ड्रॉ, अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो डिफरेंशिएट, ये तो फंक्शन आ गया ना फंक्शन। तो f' क्या होगा? f' क्या क्या आएगा? Mm, -3 आएगा, फिर क्या आएगा? -1 आएगा, -1 फिर क्या 1 plus आएगा और 3 3. आएगा। 3 आएगा। तो 4 ऐसे पॉइंट रहेंगे, कौन कौन से? नहीं नहीं, एक मिनट देखना पड़ेगा इसको, मेरे ख्याल से ऐसे क्यों आ रहा है। तो अपन ने क्या किया है? x mod of x - 1 + x - 1 -3x, 3x + 1, ठीक है, x + 3 3 - x -1 + 3x, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जब स्लोप चेंज हो रही है तो एक पॉइंट है, यहाँ से एक स्लोप चेंज हो रही है तो पॉइंट है, यहाँ पे एक स्लोप चेंज हो रही है तो पॉइंट है। समझ में आया आपको? Yes, sir. स्लोप -3 से -1 हो रही है तो एक पॉइंट है, -1 से 1 हो रही है तो एक पॉइंट है, 1 से 3 हो रही है तो एक पॉइंट है। और आपने ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ किया है इसको, तो कैसे होता है? -2 देन आपका 0 -2 0 1 और 1 से आगे। 4 रीजन है, करेक्ट है। Yes. -2 से नीचे क्या? 1 -1 -3x, ठीक है। 1 पे वैल्यू कितनी? -2 पे वैल्यू कितनी? -2 पे वैल्यू कितनी है? 6 -1 5। -2 पे वैल्यू 5 है, Yes, sir. ठीक है। उसके पहले ग्राफ ऐसे है, ठीक है। -2 से 0 3 - x, मतलब स्लोप जो है वो -3 से -1 होगी। तो 0 पे कितना है? 0 पे 3 है, और उसके बाद में x + 3 होगी, -x और x सेम है। फिर उसके बाद में बढ़ गई स्लोप, बढ़ गई स्लोप मतलब ऊपर की तरफ गई, ठीक है। -2 1 0, ये रीजन है -1 -3x का, ये 3 - x का, ये x + 3 का, और ये 3x + 1 का, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है? x Fine. = -2 0 और 1।
यस सर 3 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। स्लोप चेंज हो रही है, लेफ्ट स्लोप कितनी -3 से 1 -1 हो रही है, -3 से -1 हो रही है, -1 से +1 हो रही है, +1 से +3 हो रही है। ठीक है, यस सर चलो। और कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो ये अगर कंटिन्यूस, ये तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस, हाँ कंटिन्यूस है कि नहीं पूछा तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, क्योंकि मॉड एक्स कंटिन्यूस होता है, मॉड एक्स माइनस 1 भी कंटिन्यूस होता है, प्लस मॉड एक्स प्लस 2 भी कंटिन्यूस होता है, तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, यस सर मतलब ये जुड़ेगा, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो जुड़ रहा है मतलब यहाँ पे। ठीक है ना, ये 4 जॉइंट्स हैं, 3 जॉइंट्स हैं, 4 रीजन है। ठीक है, यस सर ओके, 5, ये 5 है, 5 इसको हो जाता है। अच्छा, ये कुछ दूसरा वैल्यू, या 1 पे वैल्यू कितना है, 1 पे वैल्यू लिखना हो तो 4 है ना, थोड़ा सा नीचे है ये, तो ये 5 के थोड़ा सा नीचे करना था, 1,3 -2,5। चले आगे। यस सर f of x is defined as 2 mod x plus एडवांस में आ चुका ये x plus 2 mod of x plus 2 minus complete mod of 2 mod x minus of x plus mod of x plus 2 का mod। तब ये f1 फंक्शन है, ये f2 है, ये f1 minus f2 है। ठीक है, इस तरह से इस पे क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स where f is not differentiable, number of points where f is not differentiable। तो एक तरीका तो ये अपन नॉर्मल क्या करते हैं, अपन ब्रेक पॉइंट्स, ब्रेक चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे ब्रेक्स आ रहे हैं। ठीक है, ये तरीका अपन अपनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, यस सर लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इसका अगर देखोगे ना फंक्शन को, तो ये ऐसे दिया हुआ है f प्लस जी, इसको f माना, इसको g माना, f प्लस जी माइनस मॉड ऑफ f माइनस जी। दूसरे तरीके से बता रहा है, पहले तरीका जो अपन जनरल करेंगे उससे तो करेंगे ही। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मतलब और क्या तरीका है वो देख रहे हैं अपन, एक डिफरेंट तरीका है। ठीक है, f प्लस जी माइनस एफ माइनस जी, अगर इसको f मान लिया, इसको g मान लिया, f इज इक्वल 2 मॉड x को f मान लिया, g को मॉड ऑफ x प्लस 2 मान लिया, तो यहाँ से लिख सकते हैं। यस सर फिर दो केस बनेंगे, एक है f ग्रेटर देन g और दूसरा f लेस देन g। ठीक है, तो जब f ग्रेटर देन g तो ये कैसे खुलेगा, एफ माइनस जी f माइनस जी, तो ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। यस सर और जब f लेस देन g तो कैसे खुलेगा, ये माइनस एफ प्लस जी 2g हो जाएगा ये। यस सर ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, मिनिमम ऑफ टू टाइम्स मिनिमम ऑफ f कॉमा जी। ये सोचते हैं क्या लिखा हुआ है, मतलब ग्राफ से देखने के लिए, बाकी अपन जनरल मेथड से देखेंगे। अभी छोटा क्या है, जब f ग्रेटर देन g तो ये आ रहा है 2f आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ आएगा f ग्रेटर देन g, f ग्रेटर देन g, तो ये आ रहा है, सॉरी 2g आ रहा है ना, यहाँ पे गलत है, f ग्रेटर देन g में 2g आएगा ना। देखो f ग्रेटर देन g में f माइनस जी की तरफ खोलेंगे ना, तो 2g आ जाएगा, यस सर यस सर f कैंसिल हो जाएगा, और f लेस देन g में कैसे आएगा, 2f आ जाएगा। यस ठीक सर है, तो जब f g से बड़ा है, g छोटा है, g छोटा है तो क्या आता है, 2g आता है, f छोटा है तो क्या आता है, 2f आता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अगर दोनों के ग्राफ को एक इंटरवल में ड्रॉ किया जाए तो 2 टाइम्स मिनिमम f कॉमा g, जो मिनिमम रहेगा उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ बात समझ में आई है क्या बोलना चाह रहा है, मिनिमम ऑफ f कॉमा g, ऐसे जो मिनिमम रहेगा इसको इस तरफ से लिखा जा सकता है। ये है तो
आया समझ में। देखेंगे अभी ग्राफ से है। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, एफ और जी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2 टाइम्स को तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, तो 2 mod x, एक एफ, एफ का ग्राफ, mod x का ग्राफ होता है ऐसे। 2 mod x का ग्राफ कैसे होगा, थोड़ा सा ऊपर, ये आपका 2 mod x रहेगा। ठीक है, दूसरे कलर से मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, mod of x+2। ये 2 mod x का ग्राफ है। mod of x+2 कैसे रहेगा, सर शिफ्टेड ऑन एक्स एक्सिस। -2, -2 पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, -2 पे शिफ्ट हुआ, और इसकी जो स्लोप रहेगी वो थोड़ा चौड़ा रहेगी, कह सकते हैं उससे थोड़ा चौड़ा रहेगा। यस सर। ठीक है, तो और अभी कह रहे हैं अपन मिनिमम ऑफ दोनों का मिनिमम, और एक मिनिमम कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ चले तो ये मिनिमम, 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 और ये मिनिमम, राइट। यस सर। इस तरह से ग्राफ आएगा, जो फाइनल कर्व का ग्राफ होगा, ग्राफ के हिसाब से देखेंगे इस तरह से। ये x इक्वल टू कितना है, -2 है, ये x इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, -2x है, और इसका भिड़ंत किसके साथ हो रहा है, -2x का भिड़ंत हो रहा है x+2 के साथ। तो कितना आ जाएगा आपके पास, x कितना आ जाएगा, -2/3। ठीक है, ये -2/3, ये कौन सा यस भिड़ंत सर। हो रहा है, 2x का भिड़ंत हो रहा है x+2 के साथ। तो ये x कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, 1 आ गया। यस सर। तो -2, फिर -2/3, फिर 0, और फिर 1। तो 4 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट, -2, -2/3, और ये। ठीक है, तो फिर अगर आपको और क्या निकालना हो उसमें से, एक सेकंड। हाँ, तो अगर आपको डिफाइन करना है कि चलो डिफाइन भी कर लो, चलो x -2 से छोटा है तो फंक्शन किस तरह बिहेव करेगा ये, आप इससे बोल सकते हो 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ एफ एंड जी। एफ और जी में मिनिमम कौन है यहाँ पे, ये आ गई बेटा, ये आपका -x एफ है, -2। x+2। हाँ, तो ये वाला इसका मॉड, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, ये हो गया। फिर उसके बाद में आ गया आपके पास सर टू -2 टाइम्स से नहीं बड़ा, होगा। 2 टाइम्स नहीं होगा। सर हमने ग्राफ -2x और हाँ हाँ हाँ, x+2 के लिए निकाला ना। तो ग्राफ -2x और 2 mod x और x+2 के लिए निकाला है, एफ और जी का ग्राफ ड्रॉ किया यस है, सर। तो ओवरऑल 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, लेकिन एफ एक्स तो है होगा मिनिमम एफ और जी। एक मिनट, नहीं नहीं, फाइनल जो फंक्शन है, एफ जब 3 से बड़ा, ये पूरा का पूरा 2 बार नहीं होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा। ग्राफ हमने 2 टाइम्स निकाला है, तो पूरा का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर ग्राफ हमने मॉड ऑफ x+2 और 2 मॉड ऑफ x के लिए निकाला है।
लेकिन द एफ ऑफ एक्स वी आर गेटिंग एज 2g और 2f ना। सो हम्म एफ ऑफ एक्स के ग्राफ के लिए जो हमने ग्राफ निकाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम्म हाँ, तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलो, हमने एफ एक्स बाय टू का ग्राफ निकाला, ये बोल सकते हैं। नहीं, यस यस सर। एफ एक्स बाय टू का ग्राफ निकाला है, तो एफ एक्स के लिए दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस टू से -2/3 तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस ऑफ 2 टाइम्स x+2। ठीक है, फिर ये -2/3 से चलेंगे हम कहाँ तक, 0 तक। क्या हो जाएगा ये वाला ग्राफ, दैट इज -2 mod x ना, तो -4x। यस सर। फिर जाएंगे हम जीरो से बढ़ के 1 तक, 0 से बढ़ के 1 तक, तो ये हो जाएगा 4x। फिर जाएंगे हम 1 से बढ़ के आगे तक, तब क्या हो जाएगा ये वाला ग्राफ, दैट इज x+2। x+2, 2x+2। ठीक है, डिफरेंस स्लोप फ्लोप निकालना है तो निकाल सकते हैं अपन, दिख ही रहा है, डिफरेंशिएट करके, या कोफिशिएंट देख लो x का, लीनियर ही है ना। चले आगे, यस सर। दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो हुआ ग्राफ के तरीके से, अपन ने ये तरीके से सोचा। अब ये सोच चलेगी नहीं चलेगी, हर जगह चलेगी नहीं चलेगी, बट आगे, बट मैंने आपको तरीका बताया आपको, ठीक है। फिर अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं, 2 mod x, पूरा नहीं देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स तक देख लेते हैं। x+2 माइनस, जनरल जो अप्रोच रहती है, 2 mod x माइनस x+2। यहाँ पे 2 mod x+2 की जगह x+3 रहता, तो अपने को वही अप्रोच से करना पड़ा जो अभी कर रहे हैं अपन। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं, यस सर। क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर डब्बा बिकम्स 0। ठीक है, तो डब्बा बिकम 0 कहाँ कहाँ पे, x=0 पे ये डब्बा 0, x=-2 पे ये डब्बा 0। फिर तीसरा क्या, ये डब्बा 0, ये डब्बा 0, लेकिन ये पूरा वाला डब्बा 0, पूरा डब्बा 0 की जगह पे 2 mod x = mod of x+2, जहां पे 0 हो जाए। समझे बात को, यस सर। समझे बात को। यस सर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 2x = x+2 एक कंडीशन है, तो इसमें x कितना आ गया, 2 आ गया है, ये आ गया। 2x = -x-2 कंडीशन है, तो उससे क्या आ गया, x = -2/3 आ गया। बस हो गया, यस सर। -2/3 भी ऐड हो गया, और +2 भी ऐड हो गया। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, फिर आपको अगर वैसे रेंज से देखना है, तो सबसे पहले एक इंटरवल क्या आएगा, x <-2 से छोटा, फिर आएगा -2 से बड़ा, बस इंटरवल लिख देते हैं, और -2/3, फिर आएगा -2/3 से बड़ा 0 तक, और फिर आएगा 0 से बड़ा 2 तक, और फिर आएगा 2 से बड़ा, है ना। यस सर। 5 रीजन आ रहे हैं, 5 रीजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 रीजन, 4 क्रिटिकल पॉइंट, 5 रीजन। ठीक है, यस सर। वैसे भी कर सकते हैं, जो जनरल मेथड है वो ये वाला है, लेकिन इसमें सोचने का मेथड ये था कि इस तरह से सोचने के लिए इसने दिया था, ये एफ फंक्शन और ये जी फंक्शन। ठीक है, ये भी अप्रोच ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, f is defined as x² cos π/x का मॉड जब x नॉट इक्वल टू 0।
और डिफाइन एज x इक्वल टू 0 जब x इज डिफाइन एज 0। ठीक है, check differentiability at x is equal to 0 and 2 पर 0 और 2 पे चेक करनी है। 0 पे, हाँ अरे लास्ट क्लास में जो हुआ था, लास्ट क्लास में ये हुआ था कि गलती क्या हो रही थी, 0 डिवाइड बाय h था वो, तो 0 तो ऑलरेडी आ गया था ना, तो 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0 नहीं था ऊपर न्यूमरेटर, लिमिट h टेंड्स टू 0 था ना, तो ये 0 आ गया था, उसके नीचे 0.00000 समथिंग था। ठीक है, बात समझ में आई आपको क्या था? यस सर। तो ठीक है, तो उस कारण से वो 0 ही आएगा ना, 0 अपॉन छोटा नंबर। यस सर। याद है लास्ट क्लास में जो हाँ अपन ये यस, था, वो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर हाँ के पास वाला। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। चलो 0 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, c एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है, ये आ रहा है 0 इंटू कॉस फाइनाइट वैल्यू ऑसिलेटिंग, जो भी फाइनाइट ऑसिलेटिंग वैल्यू, ऑसिलेटिंग वैल्यू पता ना क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इनफाइनाइट में आप बैठे हो, इनफाइनाइट के पास में भी यही नाटक करता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा सेम। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट प्लस 1, इनफाइनाइट प्लस पाई पे भी, इनफाइनाइट प्लस पाई बाय 2, इस कारण से ये बोलते हैं फाइनाइट ऑसिलेटिंग वैल्यू। समझ आया बात आपको? cos x का यस सर। को, ठीक है, तो मतलब कोई इनफाइनाइट का डिफाइन नहीं है ना, 1000 करोड़ के आगे वाला भी इनफाइनाइट है, उसके थोड़ा सा आगे वाला भी इनफाइनाइट है। तो आपका 0 इंटू फाइनाइट ऑसिलेटिंग वैल्यू, 0 माइनस पे भी यही है, 0 इंटू फाइनाइट ऑसिलेटिंग वैल्यू, और 0 पे भी वही है, तो कंटिन्यूस तो 0 पे है। अब डिफरेंशियल चेक करना है 0 पे। ठीक है, तो डिफरेंशियल चेक करना है 0 पे, एफ डैश ऑफ 0 प्लस, तो जहां पे डाउट है तो अपन क्या लेते हैं, वो लेते हैं डेफिनेशन से, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय एच। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस एच, तो क्या आएगा, एच स्क्वायर कॉस पाई बाय एच माइनस 0, जो डेफिनेशन है, अपॉन एच। लिमिट लगानी बाकी है, लिमिट देखो, एच आ गया, एच मॉड कॉस पाई बाय एच। अब बात कर रहा है ये कि कॉस ऑफ पाई बाय एच क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस की वैल्यू क्या होगी इसकी, ये भी 0 ही होगा, क्योंकि ये फाइनाइट यस वैल्यू सर। इंटू 0 ना, 0। तो सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा, 0 प्लस भी आ जाएगा, 0 माइनस एफ डैश और 0 माइनस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सेम पैटर्न, माइनस यस आएगा, सर। उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 0 पे क्या है, ये डिफरेंशियल। डिफरेंशियल है। अब देखते हैं 2 पे देखते हैं। हाँ, 2 पे कुछ कहानी हो रही है, 2 पे कहानी ऐसी हो रही है कि अगर आप अकेले आप इसको देखो ना, एट एक्स इक्वल टू 2 कॉस पाई बाय एक्स को देखो, मॉड कॉस पाई बाय एक्स का बिहेवियर देखते हैं। 2 प्लस पे क्या बिहेवियर है, ये कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस, पॉजिटिव या नेगेटिव, cos पाई बाय 2 प्लस, पॉजिटिव या नेगेटिव, cos 90 का ग्राफ ऐसे होता है, cos पाई बाय 2 पॉजिटिव प्लस, रहे। हाँ ऊपर की साइड में पॉजिटिव रहेगा, यस सर। 2 माइनस पे cos पाई बाय 2 माइनस विल बी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये स्टोरी यहाँ पे, चला आगे देखते हैं अपन। हटाई देते हैं, एक्स स्क्वायर cos पाई बाय एक्स मॉड 2 प्लस पे चेक कर रहे हैं, 0 की तो कहानी खत्म हो गई है,
2 प्लस पे क्या आएगा, 2 प्लस पे क्या आएगा, कंटिन्यूटी वैल्यू की बात करें 2 प्लस पे तो cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0। 0 होता है, तो 0 आ जाएगा ना, तो 2 माइनस भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 के कारण 0 आ जाएगा ना, 0 मल्टीप्लाई वही बाहर वाला 0, ठीक है, तो यस सर। कंटिन्यूस तो है ये, कंटिन्यूस तो आ गया ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ डैश 2 प्लस पे, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 ऑन एच, या फिर आप बात करो 2 प्लस पे इसका बिहेवियर कैसा होगा, 2 प्लस पे, हाँ 2 प्लस पे ये भी देख सकते हो आप, 2 प्लस पे बिहेवियर कैसा होगा फंक्शन को, और 2 माइनस पे कैसा होगा बिहेवियर। 2 प्लस पे फंक्शन क्या बिहेव करेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा ना, कॉस पाई बाय एक्स रहेगा, ठीक है, यस और 2 माइनस पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। अब अपने को क्या करना है, 2 प्लस पे डिफरेंशिएशन, ये 2 प्लस पे फंक्शन का बिहेवियर ही आ गया, एफ आ गया ये, ठीक है ना, और एफ आ गया 2 माइनस पे आ गया एफ, एफ डैश और 2 प्लस ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको देखेंगे अभी बाद में। एफ डैश 2 प्लस कर क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर एक मिनट रुको। ठीक है, हाँ एक्स फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ रहा है, एक मिनट, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ 2 0, निकालो, चलो जरा पहले इस तरीके से निकालते हैं इसको, जो डेफिनेशन है उससे निकालते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। 2 प्लस एच एच स्क्वायर कॉस पाई बाय एच का मॉड माइनस एफ ऑफ 2, 2 कितना होगा, 2 स्क्वायर कॉस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, अपॉन एच आ जाएगा, एच टेंस टू 0 प्लस एच टेंस टू क्या है, 2 प्लस एच कर देना, एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच करेंगे तो फिर तो वो चेंज हो जाएगा, नीचे 2 प्लस एच आ जाएगा, ओके, यहाँ पे ये हो रहा है 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच में, अच्छा यहाँ पे भी 2 प्लस एच बाहर लगाना पड़ेगा, ओके लंबा हो गया ये तो, जहां जहां एच है वहां पर 2 प्लस एच लगाओ, अच्छा इस तरह से हो जाएगा, यस सर। एच टेंस टू 0 रहेगा ना तो ये 4 हो जाएगा, ये जब एच टेंस टू 0 होगा तो ये 0 को टेंड करेगा तो ये, क्या हो रहा है, ये 2 प्लस एच का होल स्क्वायर cos of pi of 2 plus h का मॉड माइनस 0 अपॉन h, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h अपॉन h cos 2 प्लस पे ये 4 अपॉन h प्लस h प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय cos पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है, तो ये तो 0 को टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, अभी बची आपको लिमिट निकालनी है केवल इसकी, 4 अपॉन h cos पाई अपॉन 2 प्लस h, ठीक है, ये 0 को टेंड करेगा cos पाई बाय 2,
यस ये जीरो को टेंड करेगा, जीरो के कारण से भी और cos पाई बाय 2 के कारण से भी। अब इसकी लिमिट निकालनी है आपको, cos पाई बाय 2 प्लस h। तो ये h टेंड्स टू जीरो, ये किसको टेंड करता है? जीरो को टेंड करता है। और ये h टेंड्स टू जीरो, ये भी जीरो को टेंड करता है। तो फिर आपको cos x की सीरीज को लगाते हैं जो x से टेंड करता है। यहाँ पे क्या है? h टेंड्स टू जीरो। इस तरीके से क्यों नहीं बैठ रहा है डेफिनेशन से? दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं अपन, टू प्लस पे डेरिवेटिव देखें, टू माइनस पे डेरिवेटिव देखें, ठीक है। और cos पाई बाय 2, cos के नीचे क्या करते हैं? cos जीरो आ जाता है, h टेंड्स टू जीरो जीरो आ जाता है। और ये cos थीटा बाय थीटा में कुछ sin 90 माइनस थीटा की एक्स स्क्वायर, इससे देखते हैं एफ डैश ऑफ टू प्लस एफ डैश ऑफ टू माइनस। और इसमें क्या हो रहा है, कैसे करेंगे? अभी अभी h टेंड्स टू जीरो पे ये क्या हो रहा है? नीचे वाला cos पाई बाय 2 जा रहा है जीरो को, और ये नीचे वाला भी जा रहा है जीरो को। तो एल ऑपिटल लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो चलो एल ऑपिटल लगा लेते हैं। तो क्या होगा? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का cos का माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है। नीचे वाला 1 हो गया, और ये इसका डिफरेंशिएशन और आएगा फिर किसका? 2 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस h का। तो आपका पाई आ जाएगा बाहर, ठीक है। वन बाय एक्स का क्या होगा? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एच का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एच इज इक्वल टू जीरो डाल दिया, तो ये वाला साइन तो ले लेगा, 1 ले लेगा, तो ये माइनस 1 आ जाएगा बाहर। और ये माइनस एक और है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई, माइनस माइनस सब चला गया, नीचे रखने पे 1/4। तो आपका लिमिट क्या आ गया? पाई आ गया आपका, यस सर पाई आ जाएगा डेरिवेटिव। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो 2 माइनस एच, 2 माइनस एच में फिर चेंज कहाँ होगा? 2 माइनस, यहाँ एक माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 माइनस एच आएगा। तो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, 2 माइनस एफ डैश ऑफ 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 माइनस एच। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 माइनस एच में बाकी सब जीरो हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। कर लेते हैं, चलो कर ही लिया तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 2 माइनस एच का होल स्क्वायर कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एच का मॉड। हाँ, मॉड अपन ने खोल दिया क्या? हाँ, मॉड कैसे खोलना? 2 प्लस एच का मॉड कैसे खोलना था, ये भी तो इंपॉर्टेंट था। 2 प्लस एच का मॉड कैसे खोलना था? अगर पाई बाय 2 से आगे जा रहे हैं तो नेगेटिव में खोलना था। यस सर पाई बाय 2 से आगे जा रहे हैं तो नेगेटिव में खोलना था। यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, तो एक माइनस आ जाएगा, माइनस पाई आंसर आ जाएगा, राइट? यस सर जो अपन ने किया उसमें। अब पाई बाय 2 माइनस पे खोलना है, तो 2 माइनस एच पे ये मॉड कैसे खोलेगा? पॉजिटिव की तरफ खोलेगा। यस सर 2 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन, थोड़ा सा लंबा है बट ये सही। तो और क्या बचेगा? माइनस एच आएगा नीचे, यस क्योंकि ए माइनस एच होता है इसलिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव की तरफ होगा, ये आ गया माइनस एच। तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एच, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एच। तो ये सेम चीज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा, और ये एच ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, 4 बचेगा। ऐसा कैसा बचेगा? तो एल ऑपिटल से वापस निकालते हैं अपन। 4
cos pi upon 2 minus h, pi upon 2 minus h upon minus h, ये बचा। ये किसको जा रहा है, h टेंस टू 0 पे, ये किसको जा रहा है 0/0। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन पाई अपॉन 2 माइनस h। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई आ गया बाहर, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, 2 माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस h का -1। ठीक है, और ये नीचे क्या था, माइनस ले लिया था ना बाहर पे, h का हो गया 1। ठीक है, अब h को क्या डालना है अपने को, 0 डालना है। तो ये माइनस और ये माइनस, तो आ गया माइनस। ठीक है, 4 साइन पाई/2 1 हो गया, पाई हो गया, और यहाँ पे आ गया 4। ये क्या आ गया, माइनस पाई आ गया। ठीक है, यस सर। तो ये माइनस पाई और माइनस पाई क्या आ रहा है, डिफरेंशिएबल आ रहा है, 2 यस प्लस सर। और f डैश 2 प्लस 2 माइनस। ठीक है, अब इसी को वहां दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर, चलो अपन ने समझ में आ गया आपको कैसे किया अपन ने, यस सर। मतलब बेसिक से डेफिनेशन से चले, थोड़ा लंबा था डेफिनेशन चल चलो। एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय एक्स, वैसे भी थोड़ा लंबा ही होगा, माइनस एक्स स्क्वायर पाई, कैसे ना कैसे लंबा तो नहीं था, कॉस पाई बाय एक्स, 2 प्लस पे और 2 माइनस पे, एफ डैश निकाला अपन ने, एफ डैश एक्स निकाला। फर्स्ट एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन पाई बाय एक्स, 1 बाय पाई, पाई मल्टीप्लाई 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ये तो हुआ केवल cos x का डिफरेंशिएशन, प्लस cos पाई बाय x इंटू 2x, और वो का सेम का माइनस आ जाएगा यहाँ पे यस सर। नीचे वाले में। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, 2 प्लस पे और 2 माइनस पे निकालना है। तो 2 प्लस पे, अब देखते हैं, 2 प्लस पे ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कहानी 0 हो जाएगी। आर यू गाइस कंफर्टेबल, ये कहानी 0 हो जाएगी ना, 2x इंटू कॉस पाई यस बाय 2 है सर। ना, cos 2 यस प्लस सर। और 2 ये 0 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, सर। ये एक्स स्क्वायर साफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये सर। माइनस और ये माइनस, तो ये हो गया प्लस पाई साइन पाई बाय एक्स। तो जब x टेंस टू क्या है 2, तो ये किसका आंसर आ जाएगा, प्लस पाई आ जाएगा हाँ। आंसर। और नीचे वाला क्या आ रहा है, माइनस पाई आ रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं, 2 माइनस पे माइनस पाई आ रहा है। ऊपर वाला में क्या हो रहा था अपने पास, मेथड से क्या हो रहा था, माइनस पाई आ रहा था और वो भी माइनस पाई आ रहा था। हाँ सर, पहले मेथड में माइनस पाई आ रहा था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या आना चाहिए, पाई बाय एक्स, ये तो 0 को चला गया। ठीक है, ये 0 को चला गया, ये वाला बचता है -1/x स्क्वायर। 2 माइनस डालना है ना इसमें, लेकिन 2 माइनस से फर्क पड़ेगा क्या, पाई/2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 को ही जाएगा। ठीक है, माइनस पाई प्लस पाई, तो बेसिकली ये आंसर आ रहा है आपका। सॉल्यूशन में क्या दिया, मेरे ख्याल से नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल। तो बेसिकली पहले वाले में अपने को इस पे आ रहा है पाई आ रहा है, एक पहले वाले इस पे आंसर क्या आ रहा है, एक मिनट, पाई प्लस माइनस माइनस पाई। गया, प्लस पाई आ रहा है, इस पे माइनस पाई आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले मेथड में दोनों पे आंसर, एक पे प्लस पाई एक पे माइनस पे, 2 प्लस पे पाई आना चाहिए। ठीक है, आप चेक करना एक बार कहाँ गलती हुई है इसमें। ठीक है, यस सर। लंबा है बट ठीक है, वो बराबर ही आएगा, मतलब माइनस पाई प्लस पाई आएगा। ठीक है, चला आगे। यस सर। माइनस पाई प्लस पाई, अगला सवाल है सर, एक सेकंड में। सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है नेक्स्ट।
इसमें और क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, चेक differentiability at x equal to 0 and find if f dash x is continuous at x equal to 0 और एक तो ये क्वेश्चन है check differentiability at x equal to 0, सेकंड क्वेश्चन है find check if f dash x is continuous at x equal to 0 or not। एफ एक्स की बात भी कर रहा है, एफ डैश एक्स की बात भी कर रहा है, ठीक है। तो पहले अपन एफ एक्स की बात कर लेते हैं। तो 0 प्लस पे 0 माइनस पे कंटिन्यूस तो रहेगा ही, दिख ही रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 कंटिन्यूस तो रहेगा ही। सी एट एक्स इक्वल टू 0, यस, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं एफ डैश ऑफ 0 प्लस पे, एफ डैश ऑफ 0 प्लस की बात करते हैं। तो अगर अपन ने डिफरेंशिएशन किया 0 प्लस एच, f of 0 plus h minus f of 0 upon h, ठीक है। f of 0 plus h is h square sin 1 by h upon h, limit h tends to 0, that is h sin 1 by h, ठीक है। तो ये फाइनाइट वैल्यू, ऑसिलेटिंग वैल्यू इनटू 0, दैट कम्स टू 0, यस सर, ठीक है। सिमिलरली f dash of 0 माइनस भी आपका 0 आ जाएगा, केवल आपका h तो आगे आने वाला है ना, यस सर, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना 0 पे डिफरेंशिएबल है, यस 0 पे डिफरेंस आर एच डी इज इक्वल एल एच डी आ रहा है ना, 0 पे डिफरेंशिएबल है। अब एफ डैश एक्स निकालते हैं अपन, एफ डैश एक्स की बात करते हैं। डेफिनेशन से अपन ने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन का कॉस 1 बाय एक्स, कॉस 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन 1 बाय एक्स, और ये हो गया 2x, यस सर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस कॉस ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 2x साइन 1 बाय एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स फंक्शन आ गया ये। यस सर, अब ये बोल रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, 0 पे नहीं है। तो क्या कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है तो 0 प्लस पे वैल्यू एफ डैश ऑफ 0 माइनस और एफ डैश ऑफ 0, तो एफ डैश ऑफ, हाँ कुछ नहीं सर, हाँ ठीक है, 0 प्लस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस पे ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटिंग, ये 0 प्लस पे ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटिंग, फाइन ऑसिलेटिंग वैल्यू इनटू 0, यस सर, 0 प्लस पे क्या होगा, ऑसिलेटिंग, ठीक है, प्लस 0 तो ऑसिलेटिंग में हो गया, 0 माइनस पे भी क्या होगा, ऑसिलेटिंग, एफ डैश ऑफ 0, और एफ डैश ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 0। तो ये क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्सिस कंटिन्यूस है या नहीं है, है सर, नहीं है ना, फाइनाइट आनी चाहिए ना, कंटिन्यूस के लिए क्या है, ऑसिलेटिंग वैल्यू फिक्स थोड़ी हुई। और दूसरा ये एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ डैश 0 अपन ने निकाला था ना, 0 निकाला था, यस सर, इट इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, टू एक्स साइन 1, कंफर्म करो,
फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए ना, हाँ तो नॉट कंटिन्यूअस होगा ये ऑसिलेटिंग f डैश x। ठीक है, चले आगे। यस f इज इक्वल टू x ई पावर x जब x लेस देन 0 है, और डिफाइन है फिर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जब x ग्रेटर देन 0 है। ये फंक्शन डिफाइन है इस तरह से। तो चेक, क्या क्या चेक करना है? पहला, कंटिन्यूटी ऑफ f कंटिन्यूटी चेक करनी है। सेकंड, कंटिन्यूटी ऑफ f डैश, कंटिन्यूटी ऑफ f डैश की कंटिन्यूटी चेक करनी है। थर्ड, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f। फोर्थ, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f डैश। फिफ्थ, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f डबल डैश, f डबल डैश। ठीक है, इस तरह से चेक करनी है। तो ये तो एक फंक्शन है x ई पावर x, कंटीन्यूअस फंक्शन है। अगर आप इसकी डोमेन में देखो तो कंटीन्यूअस फंक्शन है कहीं पे भी। यस सर ठीक है, तो ब्रेक पे चेक करना पड़ेगा। ये भी पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस होगा तो ब्रेक जहां हो रहा है वहीं पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे अपने को चेक करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। तो 0 माइनस पे फंक्शन क्या होगा? 0 0 माइनस पे फंक्शन होगा 0। 0 प्लस पे फंक्शन होगा 0 0 0। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस, और 0 पे f ऑफ 0 पे क्या है फंक्शन 0। तो कंटिन्यूअस है या नहीं? है सर कंटिन्यूअस है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है क्या, अभी देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफ डैश निकालते हैं फिर। ठीक है, तो अगर अपन राइट हैंड डेरिवेटिव बात करें, राइट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश 0 प्लस की बात करें, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। क्या होगा, ये वाला लेंगे अपन, यस सर 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर। यस सर एफ डैश ऑफ 0 माइनस क्या लेंगे अपन? e raised to x plus e raised फर्स्ट e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स, x e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स। यस सर तो इसकी जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू कितनी हो गई? 1 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। जीरो डालो आप, 1 डालो, मतलब 0 डालो, यस सर e 1 raised आ to गई। 1 LHT एट एक्स इक्वल टू 0। फिर क्या आ गया ये? डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी ऑफ एफ डैश नहीं, डिफरेंशिएबल ऑफ ये चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ चेक कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आ गया आपके पास, क्या आ गया? तो एफ डैश एक्स की डेफिनेशन आ गई, ये आ गई। क्या डेफिनेशन कब आ गई ऊपर वाली? जब एक्स ग्रेटर देन 0, जब एक्स लेस देन 0 की डेफिनेशन आ गई। अब सिमिलरली अपन क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी ऑफ एफ डैश। तो फिर एफ डैश एक मतलब नया फंक्शन एफ की जगह पे जी मान लें इसको। तो जी एक्स क्या हो जाएगा फंक्शन? यही 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर और x ई पावर x प्लस ई पावर x। इसकी 0 पे चेक किया अपन ने, 0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 प्लस पे आ रही है 1, 0 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? क्या आ रही है 0 माइनस पे? 1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जी एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है। यस सर जी एक्स इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस यस है, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ डैश एक्स चेक करनी है। तो एफ डैश एक्स आ गया आपके पास, अभी अपना एफ है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो करो डिफरेंशिएट इसको, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? 2 minus 6x एफ डैश, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ डैश चेक करनी है। ये आपका क्या एफ डैश आ गया ना? यस सर तो ठीक है, इसकी चेक करनी है। एफ डबल डैश निकाल रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स आएगा 1 प्लस 2, सॉरी 2 माइनस 6x, 2 माइनस 6x हो जाएगा ना ये, यस सर और नीचे वाला हो जाएगा x ई पावर x प्लस ई पावर x प्लस ई पावर x।
जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x लेस देन 0 है, f डबल डैश आ गया। यस सर। ठीक है, तो 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी देखो, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 2। नीचे वाले की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। नीचे की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। तो इसका मतलब f डिफरेंशिएबल, f डबल डैश, f डैश डिफरेंशिएबल है। यस सर। ठीक है, f डैश राइट हैंड डेरिवेटिव से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है, तो f डैश डिफरेंशिएबल है। अब क्या करना है? डिफरेंशिएबिलिटी f डबल डैश की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो f डबल डैश फंक्शन जो है उसको ऊपर ने p मान लिया। तो px क्या फंक्शन है? 2 माइनस 6x फंक्शन, जब x ग्रेटर देन 0 है, और x e पावर x प्लस 2 e पावर x, x लेस देन इक्वल टू 0 है। तो px फंक्शन है, तो ये px फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करना है, x इक्वल टू 0। यस सर। तो p डैश 0 प्लस कितना हो जाएगा? -6। और p डैश ऑफ 0 माइनस कितना हो जाएगा? निकालना पड़ेगा, x e पावर x प्लस e पावर x प्लस 2 e पावर x। इसमें जब x इक्वल टू 0 डाला तो आपके पास क्या आता है? 3 आता है। तो क्या मतलब हुआ? नॉट डिफरेंशियल। नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आ गया आपको? कभी कंफ्यूजन यस होता है उसको अलग फंक्शन मान लो कि अपन क्या कहां से कहां चल रहे हैं। अपने को एक स्टेप आगे इजीली आता है तो अपन ये मान लो कि अगले वाले फंक्शन को g मान लो, फिर g के बारे में वैसे ही बात करो जो पहले f था। ठीक है, यस सर। अगला सवाल। f फंक्शन डिफाइन है, मतलब मेरा आपको ये कंसेप्ट है कि डेफिनेशन से चलोगे तो सही होना ही होना है। ठीक है, जो अपनी बेसिक डेफिनेशन है ना, जैसे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये जो चीजें हैं, कभी कंफ्यूजन है तो इस पे तो यूज करोगे तो सही होना ही है। चलो, एफ एक्स आपका ये डिफाइन है, एफ डैश 0 प्लस निकालना है आपको, एफ डैश ऑफ 0 प्लस एंड एफ डैश ऑफ 0 माइनस। मतलब 0 प्लस पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एफ डैश ऑफ 0 प्लस 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ये डेफिनेशन है। 0 प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 कितना हो गया? एफ ऑफ 0 कितना हो गया? 0। 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0। और दूसरा वाला क्या निकालेंगे? 0 माइनस एच करेंगे ना, 0 माइनस एच यही कर देते हैं, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच 1 माइनस, अगेन इट विल बी एच स्क्वायर ओनली। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो यहाँ पे अभी ये क्या आ रहा है? फॉर्म क्या आ रहा है? ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है लिमिट निकालने का। क्या आप लोग कंफर्टेबल? दोनों 0 बाय 0 फॉर्म है। यस। ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अभी? लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉपिटल। लॉपिटल तो बहुत लंबा हो जाएगा, रूट एक्स, उसके अंदर रूट एक्स, जिंदगी हराम हो जाएगी। एच स्क्वायर 1 अपॉन एच स्क्वायर, या तो एच स्क्वायर कॉमन ले सकते एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फिर इनफाइनाइट बन जाएगा ना, तकलीफ हो जाएगी। हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन या रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन और बाइनोमियल। क्योंकि आप एच टेंस टू 0 है ना, एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बाय एच आ जाएगा। एक एच बाहर निकालोगे, एच काटोगे तो 0 1 बाय 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, वापस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना उसकी, जो यस फॉर्म है सर। अभी 0 बाय 0 सॉल्व नहीं होगी। लिमिट निकालने का क्वेश्चन है बेसिकली। यस सर। पर ऐसे यही दिख रहा है कि ये जो लिमिट अगर 0 आ गई तो बात अलग है, अगर 0 आ गई तो बात अलग है, अगर 0 नहीं आई तो ये जो वैल्यू है उसका ये नेगेटिव वैल्यू है नीचे वाला।
क्या आप लोग यस कंफर्टेबल? सर। जीरो आ गई तो आंसर अलग हो जाएगा। जीरो आ गया, दोनों जीरो है ना फिर। यस सर। तो ठीक है, अपन इसको बाइनोमियल रैशनलाइजेशन के लिए बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनोमियल तो सिंपल है, ऊपर वाले को रैशनलाइज करता हूँ, नीचे वाले को बाइनोमियल करता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके वन प्लस, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो ये टॉपिक खुल जाएगी ऊपर जाके, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टॉपिक खुल जाएगी। तो ये एच आ गया यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये नीचे वन प्लस वन माइनस एच स्क्वायर, तो ये वन माइनस वन गया, एच गया, ऊपर बचा एच अपॉन वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एच स्क्वायर। तो एच डालते जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो ठीक है, जीरो कैसे आ गया? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? तो बहुत ही सिंपल, वन वन प्लस इससे मल्टीप्लाई किया ना ऊपर नीचे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट है सर। सही है ना? यस सर। ठीक है, इसको अगर बाइनोमियल से खोलते हैं, नीचे वाले को बाइनोमियल से खोल के दिखाता हूँ, दोनों से कर सकते हैं। बाइनोमियल से खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? वन माइनस एच स्क्वायर की पावर हाफ, होल की पावर कितना, हाफ, यस अपॉन सर। माइनस एच। ठीक है, तो अंदर वाले को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वन माइनस एच स्क्वायर बाय टू, खत्म बात, की पावर हाफ। यस सर। ठीक है, अपॉन माइनस एच, तो बस वन माइनस वन कितना, एच स्क्वायर बाय टू, एच स्क्वायर बाय टू की पावर हाफ, ये क्या, अपॉन माइनस एच। तो ये कितना हो गया, एच बाय रूट टू आ गया, एच बाय रूट टू अपॉन माइनस एच, तो माइनस वन बाय रूट टू आ गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि कहीं गलत किया अपन ने। तो यहाँ पे मतलब मेरे को मालूम था आंसर, यहाँ पे ये वन बाय रूट टू दिया हुआ है, माइनस वन बाय रूट टू, उसका प्लस वन बाय रूट टू। अब यहाँ पे क्या गलती की है देखते हैं, लेट्स वन प्लस, गलती की है, चलो देखते हैं। वन बेसिक है, वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एच स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी है, छोटी सी गलती की गई है, वन माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच, ये अंडर रूट है। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वन प्लस अपॉन वन माइनस एच स्क्वायर, वन प्लस वन माइनस एच स्क्वायर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं? होगी ना, पढ़ सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा ना ऊपर वाला, यस सर। ऊपर, और अंडर रूट रहेगा, क्या गलती है इसमें, बड़ा अंडर वाला रूट, उठ रहेगा। बड़े वाला अंडर रूट रहेगा, अपॉन एच। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर इज मॉड एच, अंडर रूट एच स्क्वायर इज मॉड एच। हाँ, यहाँ पे गलती थी थोड़ी सी, वहां पे क्या गलती की देखते हैं। समझ में आया आपको? यस सर। कहाँ गलती की थी अपन ने? अच्छा, ये अंडर रूट बड़ा वाला अंडर रूट रहेगा, ये गलती की थी, समझे? बड़ा यस सर। बड़ा वाला अंडर रूट रहेगा, तो एच स्क्वायर या एच, तो यहाँ पे नीचे वाला जीरो हो जाएगा, अंडर रूट एच बाय एच, अंडर रूट एच बाय एच नहीं, एक और रहेगा ना, रूट टू, ये रूट टू आ जाएगा नीचे वाला, ये रूट टू आ जाएगा, ये वन वन आ जाएगा ना, ये वन प्लस वन टू आ जाएगा, यस सर। वन प्लस वन टू और टू आ उसका। जाएगा, तो वन बाय रूट टू आ जाएगा, ये प्लस वन बाय रूट टू। यस सर। ठीक है, और माइनस एच के लिए क्या आएगा, माइनस वन बाय रूट टू, माइनस के लिए, जीरो माइनस के लिए क्या आएगा, माइनस वन बाय। माइनस वन बाय रूट टू। तो एक के लिए प्लस वन बाय रूट टू, एक के लिए माइनस वन बाय रूट टू, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है सर। नहीं है। तो यहाँ पे ये बेसिक गलती की थी, समझ में याद आ गया, ध्यान पड़ गया आपको? यस सर। बायनोमियल से चेक किया तो पकड़ी भी गई वो। बायनोमियल थ्योरम इसमें लगाना देखो बहुत अच्छा है, ये बहुत, बायनोमियल थ्योरम मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, बट एक बार सीखने के हिसाब से मैंने आपको ये बताया कि रैशनलाइजेशन करना चाहिए। बायनोमियल थ्योरम बहुत हेल्प करेगा आपको, बड़ी बड़ी चीजों का खटाक सॉल्व करता है। वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एन एक्स लगाना है,
तो एच स्क्वायर बाय 2 आ गया। जब एच टेंस टू 0, ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि ये एच टेंस टू 0 तो है ना, बस तो 1 प्लस एच स्क्वायर बाय 2 आ गया, -1 गया, बस खटाक से लग गई। यस एक ही बैनर में लगाते ही काम हो गया। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है। मिनिमम ऑफ mod x minus 2 minus mod of x minus 1, number of differentiable t of x, number of differentiability of x, differentiable non-differentiable point, non-differentiable at x equal to क्या क्या। मिनिमम ऑफ mod x minus 2, ये तीन का ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, क्या तीनों सबका mod x का ग्राफ पता है आपको कैसा होता है? mod x का ग्राफ ऐसे है। यस ठीक है, mod x minus 2 का कैसा रहेगा? शिफ्टेड बाय 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा रहेगा? x एक्सिस y एक्सिस पे x0 होता है, 0,2 रहेगा। यस सर। ठीक है, ये 2,0। ठीक है, अभी तीसरा वाला ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कैसे है? y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। सबसे पहले तो क्या किया अपन ने, माइनस मॉड एक्स वाई माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, माइनस मॉड एक्स किया, उल्टा हो गया, फिर उसको 1 यूनिट शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ गई। यस सर। फिर उसके बाद में क्या किया, इसको 2 यूनिट ऊपर ले गई तो यहाँ पे आ गई। तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा? 1, x इज इक्वल टू 1, 2 1,2 1,2 रहेगा। ठीक है, और ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? जहाँ पे x एक्सिस को वहां पे कट कर रहा है जहाँ पे y के लिए एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इज इक्वल टू 3 पर, 3 तो ठीक है, 3 पर, और दूसरा कौन सा? -2 प्लस 1 -1 पर। -1 पर। ठीक है, यस सर। ये ये पॉइंट भी पता कर लेते हैं। ये कितना रहेगा? y एक्सिस 0,1। तो अब तीनों को साथ में लेके आते हैं। -1,0 आपकी पहचान का पॉइंट है, 0,1 आपकी पहचान का पॉइंट है, 0,2 पे भी पहचान है, 1,2 पे भी पहचान है, 1,2 x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, 1,2 पे पहचान है, और का 2,0। ठीक है, सबको ड्रॉ करते हैं, कलर चेंज कर देंगे बाद में जो फाइनल आएगा उसका। तो लेट्स ड्रॉ mod x minus 2, सेम कर्व के साथ में 0,2 से पास होते हुए आ रहा है और ये ऊपर चला गया, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, अब ये दूसरा वाला जो आएगा वो 0,1 से पास होते हुए इस तरह से स्लोप -x की तरह चला जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस। मिनिमम की बात कर रहे हैं, कलर चेंज करते हैं, पीले के आगे लाल ले लेते हैं। मिनिमम की बात कर रहे हैं तो ब्लू ले लेंगे, ये लाल वाला मिनिमम 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 मिनिमम, फिर यहाँ पे ये मिनिमम 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 मिनिमम। समझ आ गया? पूरे ग्राफ में काम नहीं, कौन सा मिनिमम है? यस सर। ये वाला। चलो, तो फिर ये अपना पहला जो पॉइंट है ये वाला, ये कौन सा है? y इक्वल टू एक्स का -x का इंटीग्रेट, -x जो आइटम है
ये वाला मॉड एक्स का, इसका लड़ाई है किसके साथ में, ये कौन है, ये वाला कौन है, 2 माइनस मॉड एक्स माइनस 1। इस वाले का जो ग्राफ रहेगा 1 माइनस एक्स पे क्या रहेगा, 2 माइनस एक्स माइनस 1 रहेगा और 2 माइनस 1 माइनस एक्स रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स रहेगा और ये रहेगा 2 माइनस 1 माइनस एक्स था ना, तो ये रहेगा 1 प्लस एक्स रहेगा, एक्स प्लस 1 रहेगा, राइट। ये 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स है, नहीं यस 3 माइनस एक्स नहीं, ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 है ये, और ये 3 माइनस एक्स है। एक्स प्लस 1 की भिड़ंत किससे, माइनस एक्स से, तो कितना आ गया, एक्स कितना आ गया, 1/2 माइनस हाफ ना, 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ आ गया, माइनस हाफ, फिर जीरो, फिर ये किसकी भिड़ंत है, ये वाला x और ये दूसरा कौन सा है, x माइनस 2, मॉड x और मॉड x माइनस 2, ये वाला है, -2 + x। ये कौन सा पॉइंट है, हाँ ठीक है, ये मॉड x है ना, मॉड x को अपने x लिख दिया और x माइनस 2 में से ये वाला क्या होगा, 2 माइनस एक्स, यस सर। ये कितना हो गया, x इक्वल टू 2 पर ही ये कहानी, ये x इक्वल टू किसका आ गया था फेमस, x इक्वल टू, नहीं x इक्वल टू पर नहीं, x = x 1 1 पर, हाँ x इक्वल टू 2 पर, फिर उसके बाद में फिर ये कहानी कब हो रही है, x इक्वल टू 3 माइनस एक्स है ये भाई साहब, 3 माइनस एक्स की लड़ाई हो रही है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 से, तो 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू, सही है ना, 3 माइनस एक्स की लड़ाई हो रही है, 3 माइनस एक्स की लड़ाई हो रही है x माइनस 2 से, तो 2x इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/2, नहीं 5/2। तो कौन कौन से पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बताइए, x = -12, 0, 1, माइनस 2 हाफ, and 5/2। तो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना आना चाहिए, मिनिमम कैसे निकालना है इसका, इन तीनों ग्राफ का मिनिमम, ठीक है, बेसिक अपन ने 11 पढ़ा था उसके बाद, चले आगे। यस सर। अगला क्वेश्चन, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था, इसमें कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है और कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है कि कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो उसकी संख्या a है, और कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है उसकी संख्या b है, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी है, ठीक है, समझ में आया, यस ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये तो बेसिक पे ही है, मतलब काउंट करना पड़ेगा आपको कितने कंटिन्यूअस कितने डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो आगे, यस सर। अगला क्वेश्चन, फंक्शन आपका डिफाइन है, पहले मॉड एक्स, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका मॉड, जब माइनस, जब ये -1 से 4 के बीच में है, -1 पे ओपन 4 पे क्लोज, और दूसरा डिफाइन है ये x² + 2x का मॉड, -4 से लेके -1 तक, हाँ तो पहले ऊपर वाला पहले होना चाहिए, ठीक है, एक ही बात, -4 से -1 तक, -4 से लेके -1 तक और 1 से लेके 4 तक, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन इस तरह से, यहाँ पे डिफाइन है x² + 2x का मॉड, यहाँ पे डिफाइन है दूसरा f2 जो भी है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x
इन -4 से 4 के बीच में, -4 से 4 के बीच में वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये सवाल है, उल्टा सवाल, वेयर एफ इज क्या है, डिफरेंशिएबल पूछा है, यस सर। डिफरेंशिएबल -4 से 4 के बीच में। तो जर्नी में अपने जहां जहां ब्रेक मतलब आने की संभावना है वहां वहां अपन चेक करेंगे इसको, ठीक है। यस सर। -4 से 4 इंक्लूडिंग -4 एंड 4 कितने इंटीग्रल पॉइंट है? 8 इंटीग्रल पॉइंट। कितने इंटीग्रल पॉइंट है? 9 हो गए सर, 9। 9। 9 हो गए। ओके। ये x² + 2x क्या किस चीज का ग्राफ है ये? ग्राफ के फॉर्म में देखो। सर क्वाड्रेटिक का मोड है। हाँ, क्वाड्रेटिक का मॉड है। x² + 2x इज डिफाइंड एज x into x + 2। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होता है ये, x = 0 और x = -2। तो ये इस तरह से ग्राफ होता है इसका। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, मॉड का नीचे वाला जो आइटम है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यस। यस तो सर। अगर हम पूरा इसका ग्राफ ड्रॉ करें, -2 पे कहानी है, 0 पे कहानी है, तो आएगा ऐसे, फिर टोपी और 0 के बाद में वापस ऐसे, ठीक है ना। x = 0 एंड x = -2 उसके रूट रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये ग्राफ हो गया, पूरा पूरा ग्राफ हो गया। -4 से -1 की बात अपन करेंगे। -1 पे वैल्यू कितनी है देखो, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये अगर -2 है, ये अगर 0 है, तो -1 पे मैक्सिमा आएगा बीच में। -1 पे वैल्यू कितनी है? -1 पे वैल्यू है 2 - 1 दैट इज 1। कितनी है वैल्यू? -1 में वैल्यू कितनी है? डालो ना, -1 इसके अंदर कितनी वैल्यू? अरे क्या हो गया, -1 पे वैल्यू कितनी है पूछ रहा हूँ। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर हमारा इंटरनेट कनेक्शन लैग हुआ था। अच्छा अच्छा, इंटरनेट आपका कनेक्शन नहीं। आपका स्लो है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ -1 पे वैल्यू कितनी है? 1 है value, ठीक है। तो -4 से अपन चालू करते हैं। -4 यहाँ पे है, -4 से 1 की बात करते हैं। -4 पे वैल्यू कितनी है? -4 पे वैल्यू कितनी है? 4 चौक 16, 16 -4 दूनी 8, 8। यहाँ से चालू करते हैं और -1 तक आते हैं। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? -4 से -1 की जर्नी अपन ने डिफाइन कर ली, इस तरह से जर्नी। यस सर। अगर यहाँ ही तक डिफरेंशियबल पॉइंट की बात करें तो आप देखो, -4 पे डिफरेंशियबल है, यस सर। बिल्कुल है, कोई तकलीफ नहीं। -3 पे डिफरेंशियबल यस सर। है। अब -2 पे है, नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल सही है। अब -1 पे क्या होगा इसके बारे में बात आगे चलेगी, क्योंकि -1 जो है वो खेल कर रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट पिज्जा, अब ये बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं इस वाले की। -1 से 0 के बीच, -1 तो इसने ले लिया ना भाई, ठीक है। -1 से 0 ये वाला लेते हैं, ठीक है। -1 से 0 के बीच मॉड एक्स किससे डिफाइन करेगा? मॉड एक्स क्या हो जाएगा? -x। मॉड एक्स हो जाएगा -x। -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। और ग्रेट तो बेसिकली -1 से 0 के बीच में अपन चल रहे हैं, तो मॉड एक्स हो जाएगा -x, ठीक है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा जब जर्नी की बात करें, -1 से 0 की जर्नी की बात करें, ठीक है। -1 1 होगा सर। एक मिनट रुको,
-1 से 0 तक चले हैं इनका नहीं सर, 0 होगा। 0 होगा ना। यस सर, 0 होगा। मॉड एक्स आ गया, मतलब 0.1 आ गया। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 हो गया, ठीक है। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1 हाँ, और -1 तो रिजल्ट आ गया है, उसका मॉड कितना होगा? 1। +1। ये बात हो रही है -1 से 0 के बीच में, यस ठीक है। अब 0 पे क्या कहानी है देख लेते हैं। 0 पे क्या कहानी है? 0 का मॉड 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और ये 0, 0 पे 0। यस सर। अब 0 से 1 की अगर बात करें, 0 से 1 की बात करें, तो फिर आपको मॉड की जरूरत नहीं है अभी। मॉड हटा सकते हैं, क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। मॉड हटा सकते हैं, तो मॉड की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा ये। यस सर। तो फिर ये तो आगे मतलब 0 से 1 क्या, 1 से लेके 4 तक जहां तक जाना है, 1 से लेके 4 तक भी आपका ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की तरह ही बिहेव करेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस उसके सर। बारे में तो आप जानते ही हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को जानते हो वही आ गया ना फिर तो। यस मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? -1 से 0 एक बार देखते हैं अपन, और 0 पे देखते हैं, फिर आगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो अभी -1 से 0 के बीच में, -1 पे वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? अपने को क्या डिफरेंशियल चेक करना ना। -1 पे एक सेकंड, क्या था? एफ इज डिफरेंशियल। -1 पे वैल्यू कितनी थी इसकी? फंक्शन की वैल्यू कितनी? +1 आ रही है। यस तो सर। -1 से 0 तक क्या रह रहा है ये फंक्शन? -1 से 0 तक क्या रह रहा है फंक्शन? +1 +1 रह रहा है। और -1 पर वैल्यू कितनी थी? +1। +1 थी। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है? देखना है इसका आपको क्या हो रहा है। ये -2 से रवाना हुआ, ये -1 पे आया, और -2 से -1 पे ऐसे आया, पीक पे पहुंचा, और यहां से ये स्ट्रेट लाइन चल रहा यस सर। है, ये जॉइंट करते थे, और ये 0 पे कितना आ गया? 0 पे चलो 0 आ गया। ठीक है, समझे आप बात को? यस सर। तो -1 पे डिफरेंशियबल है या नहीं? है सर। अब 0 पे तो डिफरेंशियबल नहीं होगा, 0 पे तो जंप मार दिया, ऐसे खत्म हो गया। 0 पे नहीं है, राइट? यस सर। 0 से आगे तो फिर ये जिस जैसे इंटीजर होता है वैसे ही, 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, और 4 पे नहीं है, राइट? यस सर। तो फिर क्या इसमें क्रिटिकल क्या था? 1 जो -1 था ना, उस पर डिफरेंशियबल हो रहा है, यस सर। ठीक है। -1 पर डिफरेंशियबल हो रहा है। स्लोप की वैल्यू कितनी है? 0 आ रही है। स्लोप की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब स्लोप की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। यस सर। और आप ये क्वाड्रेटिक के हिसाब से देखोगे तो क्वाड्रेटिक कैसा हो रहा है? यहाँ पे ये मैक्सिमम जाता है, वहां पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। समझे बात को? यस सर। क्वाड्रेटिक के हिसाब से, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या आ गया? कितने पॉइंट्स पे ये डिफरेंस इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ इज डिफरेंशिएबल? तो कौन कौन से पॉइंट है इंटीग्रल वैल्यूज? 4, -4, -3, -1। ऐसे भी पूछ सकता है, सम ऑफ सारे इनका सम कितना हुआ, या फिर मॉड पूछ लिया, उसका सम का मॉड कितना है, तो क्या है जिन पे ये डिफरेंशिएबल है, यस सर। तो कितना हो गया? -8 हो गया, तो 8 हो गया आंसर। 4, 3, 1। -4 पे डिफरेंशिएबल है, -3 पे डिफरेंशिएबल है, -2 पे नहीं है, -1 पे डिफरेंशिएबल है। -1 इज द एडिशनल थिंग जिस पे अपने को इस क्वेश्चन में ध्यान देना था, यस ठीक है, सर। ठीक है। बाकी तो डेफिनेशन थी, 0 से आगे चलने के बाद तो मॉड वाला ऑटोमेटिक खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब 0 से आगे चल रहा है तो कोई फर्क ही नहीं है मॉड का। यस सर। 0 से चला आगे। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, एफ ए इज डिफाइंड एज 2020, एफ डैश इज डिफाइंड एज 4040। एक फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट n tends to infinite, n tends to infinite, f of a plus 1 by n, समझ में आएगा तुमको अभी, f upon f a whole power n, और इसका दिया हुआ है ग्रेटेस्ट डिजिट, फिर निकालो उसकी वैल्यू। एफ ए की वैल्यू दी हुई है, एफ डैश ए की वैल्यू दी हुई है। तो अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये किसको जा रहा है, ऊपर वाला टर्म किसको जा रहा है, न्यूमरेटर किसको जा रहा है, एफ ऑफ ए की तरफ। तो एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ ए किसको जा रहा है, 1 1 की तरफ। तो ये किस क्या फॉर्म बन रही है, 1 पावर इंफिनिटी। 1 पावर इन्फिनिटी। तो अंदर की बात करेंगे, बाहर की बात बाद में करेंगे। ठीक है, अंदर की बात करें तो ये हो जाएगी ई पावर लिमिट जो भी है, ठीक है, पावर इनटू बेस माइनस माइनस 1। एंड फिर आपने आगे लिखा ई की पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट एन एफ ऑफ ए प्लस 1 बाय एन माइनस एफ ए अपॉन एफ ए। उसकी जगह पे अपन माहौल बनाने के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो ये एन को अंदर घुसा दूं और ये एफ ए को बाहर ले, समझ में आ गया ना बात को, क्या किया अपन ने, जो अपनी डेफिनेशन है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यस। तो ये अपन ने किया लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट, यहाँ पे एफ ए को तो 1 अपॉन एफ ए को तो बाहर निकाल दिया अपन, कैसे बाहर, यहाँ पे बाहर भी निकालो, इधर भी कोई की बात है, मतलब ब्रैकेट से इससे अलग कर दिया। सॉरी ये नॉर्मल ब्रैकेट है तो इसको भी ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ ए प्लस 1 बाय एन माइनस एफ ए अपॉन 1 बाय एन, ये क्या किस चीज का, ये क्या चीज है बताओ, एफ डैश ऑफ एफ डैश ऑफ ए। हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव है। यस सर। ये माइनस होता था तो माइनस इनफाइनाइट होता था, ये राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था। टू बी मोर प्रिसाइज ये राइट हैंड डेरिवेटिव। इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। यस ठीक है, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, ध्यान समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ, अगर ये माइनस इनफाइनाइट होता तो फिर ये और कुछ होता, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो फिर अभी ये क्या है, एफ डैश है, तो ये एफ डैश ए आ गया आपका, लिमिट खा चुका है, और एफ ए तो कांस्टेंट ही है और ई की पावर में लगा हुआ है। ठीक है, राइट। यस। एफ ए तो कांस्टेंट है, एफ डैश ए आ गया है, एन का वास्ता तो इस एक्सप्रेशन से ही था ना, इस एक्सप्रेशन से एन का कोई लेना देना ही नहीं है 1 अपॉन एफ ए से, राइट। यस सर। ठीक है, तो एफ डैश ए कितना है अपने पास, 4040 बाय 2020, तो क्या है, ई स्क्वायर आ गया। ई स्क्वायर कितना होता है, 2.71 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होता है सर 3 6 क्या रहेगा? 27 25 625 ना, 27 तो 729, 7 से 2 50, 729 वगैरह है ना, कुछ 7 के ऊपर जा रहा है ना यार, क्या यस सर। कितना जा रहा है, 27 का स्क्वायर कितना है, 729 है। यस 729 ना, 6 क्या कर रहे हो यार, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो 729 7.29, इसका ग्रेटेस्ट डिजिट कितना हो गया, 7 होगा।
तो अगर आपने ये गलती की होती तो क्या हो जाता, पूरा कार्यक्रम यहाँ से करने के बाद में नंबर 0 आ जाते, क्योंकि आपने 2.71 का स्क्वायर गलत किया। यस सर। ठीक है, 25 25 2.5 25 का ही 625 होता है, तो 26 का भी मेरे ख्याल से क्रॉस कर देता है। 26 का ही क्रॉस कर जाता है, नहीं 26 नहीं करता होगा, 27 क्रॉस कर देता है होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी है। 7.2.7 का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैक्स ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, दोनों का मैक्सिमम जब x 1 से छोटा है, मिनिमम ऑफ 2x माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर जब x 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो 1 या 1 से छोटा, क्या क्या रीजन है, 1 या 1 से छोटा है, 0 1, 1 या 1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो एक तरह से ये एक रीजन है और एक दूसरा रीजन ये वाला है। ठीक है, यस सर। अब मैं बहुत ही बेसिक से देखता हूँ हमेशा, थोड़ा सा पिक्चर अच्छा क्लियर होता है। तो यहाँ तक 1 के आगे एक बॉन्ड लगाओ, 1 के आगे की कहानी अलग रहेगी, और 1 के पहले क्या है, मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो चलो भाई, मॉड एक्स जो है वो ऐसे कह रहा है ऐसे, और एक्स स्क्वायर कह रहा है कि मैं हूं ऐसे। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल दोनों साथ में आएंगे? तो मॉड एक्स कहेगा ऐसे, और अरे एक्स स्क्वायर कहेगा ऐसे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ऐसे ही होगा ना? यस सर। थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा हाइट वाइट का चक्कर होगा, बट दैट विल बी ये 1.1 होगा, यस सर। और ये -1 होगा। ठीक है, तो मैक्स देखना है अपने को, ज्यादा बड़ा कौन है, मैक्स देखना है तो चलते हैं पर मैक्स वाले पे। तो यहाँ से -1 तक आने तक, -1 और ये 1, -1 तक आने तक ये वाले मैक्स है। ठीक है, उसके बाद में ये मॉड एक्स मैक्स हो गए, फिर ये वाले मैक्स है, और फिर ये वापस कौन एक्स, ये एक्स स्क्वायर मैक्स हो गए। क्या आप लोग यस। कंफर्टेबल है? ठीक है, तो मैं लाल यस। लाल वाली लाइन है वो मैक्स है, ये इस तरह से फंक्शन है। तो अभी 1 के आगे की बात कर रहे हैं, तो 1 तक तो छोड़ दो। इसमें पूछा क्या है, सवाल क्या पूछा, डिफरेंशियबिलिटी एट माइनस इन्फिनिटी पूछा भी है। डिफरेंशियबिलिटी माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट पे कहाँ कहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं है, नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट, नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट। ठीक है, तो यहीं पे साफ दिख रहा है। अगर आप -1 की, तो 1 की बात नहीं करेंगे, 1 की तो बात बाद में करेंगे। ठीक है, अभी -1 के पहले कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशियबल है, 1 के पहले कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशियबल है? हाँ, -1 और 0 पे। -1 पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, 1 पे अपन चेक करेंगे अभी क्या कहानी हो रही है। ठीक है, तो मिनिमम 1 के आगे जो स्टोरी है, 1 पे ये बॉन्ड लगा दिया अपन ने, आगे स्टोरी चेंज हो जाती है पूरी। ठीक है, तो 1 के आगे क्या स्टोरी है वो देखते हैं। मिनिमम ऑफ 2x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो आपका वैसे ही, एक्स स्क्वायर आपका वैसे ही। ठीक है, और 2x माइनस 1 कैसा है, स्लोप। अच्छा, दोनों का भिड़ंत कैसे होता है देखते हैं अपन। दोनों की भिड़ंत होती है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे ये तो कॉमन रूट आ गई, कॉमन रूट आ गई, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो 2x माइनस 1 का अंदर काटते हुए और चिपक के इसको जाएगी, 2x-1 चिपकेगी कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे चिपकेगी। ठीक यस है, सर। x इक्वल टू 1 तो वही पॉइंट है। तो मैक्स मिनिमम ऑफ दोनों का मिनिमम निकालना है, दोनों का मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम भी निकाल लेते दोनों का। मिनिमम बोले तो नीचे 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 नीचे, अरे नीचे 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 ही है ना, ये तो नीचे ही है ना पूरा, मतलब यस। एक्स स्क्वायर तो हमेशा ऊपर है।
यस सर। तो बेसिकली कर क्या रहा है ये, y इज इक्वल टू एक्स वन, ये लाइन है बस, ये कौन सी 2x माइनस वन ही लिखा हुआ है, यस मतलब सर। इसका मीनिंग केवल 2x माइनस वन है, x पर कोई रिलेशन नहीं है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो ये 2x माइनस वन की तरफ बिहेव करेगा बस, राइट। तो यस सर। हाँ, तो इससे पहले क्या कर रहा है ये बिहेव, पता ना, ये वाला कौन सा लाइन है, x की तरह बिहेव कर रहा है। जब x लेस देन वन है तो x की तरह बिहेव कर रहा है, x ग्रेटर देन वन है तो 2x माइनस वन की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। यस सर। मतलब जीरो 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 से ऊपर कोई, ठीक है। तो इसका, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, इसकी स्लोप कितनी है, वन, इसकी स्लोप कितनी है, टू। तो यहाँ पे ये टर्न, मतलब झुकाव बढ़ गया, यस सर। मतलब 2x माइनस वन थोड़ा ऊपर होगा, मतलब ये ऊपर रहेगा। मतलब ये अगर ऐसे आ रहा है तो ये थोड़ा ऐसे रहेगा, ये x आ रहा है तो ये 2x मतलब माइनस वन रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस तो सर। ये एक और पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का आ गया, दैट इज x इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। यस सर। और ये इस पॉइंट से आगे की ही बात करनी है, तो ये वाली लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक है, ओके। यस सर। तो नॉन डिफरेंशियल पॉइंट हो गए माइनस वन, जीरो वन। चलो फिर, आज के लिए इतना ही।